हेलो दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में डिस्कशन की थी कि पेट्रोल इंजन में नॉकिंग कैसे रिड्यूस होता है और कैसे इंक्रीज होता है, और डिटोनेशन भी सेम पैरामीटर से इंक्रीज होता है और सेम पैरामीटर से डिक्रीज होता है। हमने पिछले पार्ट में पेट्रोल इंजन के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम बात करते हैं डीजल इंजन के बारे में। इस लेक्चर में हम डीजल इंजन के बारे में समझेंगे कि नॉकिंग कैसे बढ़ती है और नॉकिंग कैसे डिक्रीज होती है, और डिटोनेशन भी। तो डिटोनेशन सेम ही होता है, जिस जिन पैरामीटर से नॉकिंग बढ़ती है वही पैरामीटर से सेम डीजल इंजन में भी नॉकिंग जिन जिन पैरामीटर से डिटोनेशन बढ़ेगी वही पैरामीटर से नॉकिंग भी बढ़ेगी डीजल इंजन में। और पेट्रोल इंजन में भी ऐसा ही होता था, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था पार्ट 1 में। अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। तो हम डीजल इंजन में देखते हैं कैसे इंक्रीजिंग नॉकिंग इन रिड्यूस नॉकिंग, मतलब डिक्रीजिंग नॉकिंग इन डीजल इंजन। तो पहला तो कॉमन पैरामीटर ये बाय डिक्रीज और लोअर कंप्रेशन रेशियो, मतलब कंप्रेशन रेशियो कम रखेंगे तो इंक्रीज नॉकिंग होगा डीजल में, और ज़्यादा करेंगे तो नॉकिंग कम हो जाएगा। मतलब जिन जिन पैरामीटर से हम इसमें देख रहे हैं, जो भी पैरामीटर घटाने से नॉकिंग बढ़ता है वो पैरामीटर बढ़ाने से नॉकिंग बढ़ जाएगा। जो पैरामीटर घटाने से नॉकिंग बढ़ता है वही पैरामीटर बढ़ाने से नॉकिंग घट जाएगा। तो पहला ये रिड्यूस और डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो। तो और दूसरा है जो ये चार्ज की जो टेंडेंसी है, कैरेक्टरिस्टिक, ये यही रहनी चाहिए डीजल इंजन में। मतलब डीजल है वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक वाला हो तो नॉकिंग है वो बढ़ जाएगा। तो पहला है हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल, लो वोलेटिलिटी एंड हाई विस्कोसिटी। अगर ये 3 पैरामीटर डीजल फ्यूल में रहेगा तो इसकी नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये तीनों तो हमें याद ही रखने पड़ेंगे, इसमें कोई रिलेशन नहीं है पेट्रोल इंजन से इतना ज़्यादा। थोड़ा है कि हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल इंजन का बढ़ता था, ज़्यादा होता था, इसलिए उसमें नॉकिंग कम रहता था, और यहाँ पर डिटोनेशन भी कम रहता था और नॉकिंग भी कम रहता था। पर यहाँ पर हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल इंजन का हो गया तो उसमें नॉकिंग बढ़ जाएगा। मतलब जो हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है डीजल का वो कम रहता है कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। ये इसमें बेनिफिशियल नहीं है हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, उससे नॉकिंग बढ़ जाती है। पर पेट्रोल में बेनिफिशियल है हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो जिन जिन पैरामीटर से नॉकिंग इंक्रीज होगी उसे घटाने या बढ़ाने से नॉकिंग डिक्रीज हो जाएगी, उसकी रिवर्स इफेक्ट से डिक्रीज हो जाएगी। तो हम देखते हैं रिड्यूस नॉकिंग, हाउ कैन रिड्यूस नॉकिंग। तो पहला है रिड्यूसिंग डिले पीरियड, मतलब डिले पीरियड कम करने से, डिले पीरियड घटाने से। दूसरा है इंक्रीज इनलेट प्रेशर बढ़ाने से। राइज इन कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से। कंबशन चैम्बर टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब जो आईसी इंजन के अंदर की जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो नॉकिंग टेंडेंसी डीजल इंजन में कम रहेगी। और यहाँ पर एक पैरामीटर मतलब कैरेक्टरिस्टिक भी लिखी है, डीजल इज डिफिकल्ट टू इग्नाइट कंपेयर टू पेट्रोल, मतलब वो पेट्रोल से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इग्नाइट होने में। तो हम ये लेक्चर में, और पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वही भी देख लीजिए, दोनों को कंपैरिजन करें तो हमें समझ में आ जाएगी कि जिन जिन पैरामीटर से पेट्रोल इंजन में नॉकिंग बढ़ जाती है वही पैरामीटर से नॉकिंग डीजल इंजन में घट जाती है, और जिन जिन पैरामीटर से डीजल इंजन में नॉकिंग बढ़ जाएगी वही पैरामीटर से पेट्रोल इंजन में नॉकिंग कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देख लीजिएगा दोनों लेक्चर, कंपैरिजन भी कर लीजिएगा। 99% ऐसा ही होता है। और जिन जिन पैरामीटर से डिटोनेशन ज़्यादा होता है पेट्रोल इंजन में, और जिन जिन पैरामीटर से डिटोनेशन कम होता है पेट्रोल इंजन में, सेम वही पैरामीटर से रिवर्स इफेक्ट हो जाएगी। डीजल इंजन में डिटोनेशन है, वो जिन पैरामीटर से पेट्रोल इंजन में बढ़ते थे वही पैरामीटर से डिटोनेशन डीजल इंजन में घट जाएगा। और जिन पैरामीटर से मतलब ये रिड्यूस कंप्रेशन रेशियो
engine speed increase, ये सब से क्या होता था, डिटोनेशन कम होता था, हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। तो ये तीनों पैरामीटर से डिटोनेशन पेट्रोल इंजन में कम होता था। तो यही 3 पैरामीटर से डीजल इंजन में, सॉरी, डिटोनेशन ये 3 पैरामीटर से पेट्रोल इंजन में कम होता था। तो यही 3 पैरामीटर से डीजल इंजन में डिटोनेशन ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जिनसे नॉकिंग बढ़ती है डीजल इंजन में, वही से नॉकिंग घटती है पेट्रोल इंजन में, और जिनसे नॉकिंग घटती है डीजल इंजन में, वही पैरामीटर से बढ़ती है नॉकिंग पेट्रोल इंजन में। और डीजल इंजन का भी सेम रहता है। तो ये वीडियो दोनों पार्ट 1 और 2 देखने से आपको नॉलेज और ये जो भी पैरामीटर याद रखने में या समझने में दिक्कत रहती है, वो आई होप कि सॉल्व हो जाए और आपको मदद रूप हो ये दोनों वीडियो। और नॉकिंग और डिटोनेशन, हाउ कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन पेट्रोल engine and diesel engine both, we can get by this video. I hope it will helpful to you. So please subscribe this channel.